गांजा यानी मरुआना, ये ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही सभ्य समाज ऐसे मुंह सिकोड़ता है जैसे उनकी नाक में मक्खी बैठ गई हो। घर वालों के सामने अगर कोई गांजा शब्द बोल दे तो पेरेंट्स पराया मान लेते हैं। गांजा पीने वाले शख्स के माथे में चरसी और गंजेड़ी का ठप्पा लग जाता है, उसे एकदम नाकारा समझ लिया जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की जेलों में जिन लोगों को गांजा रखने और पीने के जुर्म में जेल में बंद किया गया था उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि गांजा पीना और रखना कहीं से भी जुर्म नहीं है और इस कानून ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। दुनिया के कई देशों में गांजा लीगल है और उन देशों की सरकार की आय का बड़ा साधन है। एक जमाना था जब भारत में भी गांजा ठेके में बिकता था, जैसे आज शराब और भांग बिकती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ बड़ी चालाकी के साथ एक चाल चली। भारत सहित कई देशों में गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स बताकर इसे बैन करवा दिया और खुद अपने देश के राज्यों में इसे लीगल कर अरबों डॉलर की कमाई करने लगा। ऐसा क्या हुआ कि भारत में गांजे को बैन करना पड़ा? क्या गांजा सिंथेटिक ड्रग्स है और दुनिया के किन देशों में गांजा लीगल है? आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बात है साल 1985 की, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। तब तक भारत में गांजे से बहुत असरदार दवाइयां भी बनती थी। गांजा कोई नशे भर का साधन नहीं था। पौराणिक धर्म ग्रंथों में गांजे को सबसे बढ़िया औषधीय पौधा बताया गया है। खैर, अब आते हैं इतिहास में, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने साल 1961 में गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया और भारत से कहा कि तुम इसको बैन करो। लेकिन भारत ने तब यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानी। मामला सिर्फ दवाई बनाने का ही नहीं, हिंदू आस्था का भी था। हिंदू धर्म में गांजे और भांग को लेकर लोग धार्मिक रूप से इमोशनली अटैच थे। फिर 1885 में यूनाइटेड नेशन ने बहुत दबाव बनाया और अंत में आकर राजीव गांधी सरकार ने इसे सिंथेटिक ड्रग्स की श्रेणी का मानकर बैन कर दिया और गांजा बाजार में बेचना अवैध हो गया। अब जानते हैं कि क्या गांजा सिंथेटिक ड्रग्स है या नहीं। सिंथेटिक ड्रग उसे कहते हैं जो लैब में केमिकल का इस्तेमाल करके सिर्फ नशे के लिए बनाया जाता है। गांजा किसी भी लैब में नहीं बनता। ये एक पौधा है जो बीज डालने पर मिट्टी और पानी से उगता है। ऐसे में ये सिंथेटिक कैसे हो गई? लेकिन यूनाइटेड नेशन ने गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स करार कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने तो गांजे को बैन करने को बोल दिया, लेकिन खुद अमेरिका ने बाद में इसे लीगल कर दिया। वहां के 27 राज्यों में गांजे से कैंसर जैसी बीमारी की दवाई बनाई जाती है। कैंसर की दवाई में गांजे का भी इस्तेमाल होता है और वही महंगी दवाइयां भारत खरीदता भी है। अमेरिका के अलावा दुनिया के 40 देशों में गांजा लीगल है। अमेरिका में गांजा छुपाकर नहीं बेचा जाता, वहां तो वेंडिंग मशीन में भी गांजे की बिक्री होती है और सालाना सरकार को अरबों रुपए का मुनाफा होता है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए अमेरिकी राज्यों ने कहीं कहीं तो वैक्सीन लगवाने पर लोगों को मुफ्त में गांजा भी बांटा था। आप जानते हैं कि गांजा बैन क्यों हुआ? ऐसा कहते हैं कि दवा बनाने वाली कंपनियां, तंबाकू और शराब की कंपनियों के दबाव के कारण इसे बैन किया गया। क्योंकि गांजा लीगल होता तो लोग दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाते, तंबाकू की खपत कम होती तो सरकार को टैक्स कहां से मिलता। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से यूएस में गांजा लीगल हुआ तब से वहां शराब के सेवन में 17% की कमी आई। गांजे के फायदे देखें तो ये कैंसर की जड़ है। पूरी दुनिया में मुंह और लीवर कैंसर के मरीज भारत में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन गांजा एक औषधीय पौधा है, इसके कई फायदे हैं। इससे 32 प्रकार के कैंसर की दवाई बनती है। बाकी डिप्रेशन, भूख ना लगना, शरीर दर्द, हड्डियों के जोड़ों में दर्द का इलाज करने में यह इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। लगातार गांजा पीने से इंसान का नर्वस सिस्टम एक समय के बाद बिगड़ जाता है, जो सिगरेट और अल्कोहल पीने से भी होता है। और ज्यादा पीने पर इंसान बावला हो जाता है। किसी भी चीज का अधिक मात्रा में सेवन करने पर वो जहर ही बन जाता है। अगर आप दिन में जरूरत से ज्यादा पानी भी पी लेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। इस वीडियो का अर्थ ये नहीं है कि गांजा बड़ा अच्छा है तो इसको पीना चालू कर दो। भारत में जो कानून बना है उसका पालन करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। यहाँ पर गांजा बैन है तो ना ही इसे खरीदो और ना ही पियो, बात खत्म। वीडियो का मतलब सिर्फ गांजे के बैन होने का कारण बताना है, तो इसे पीना मत शुरू कर देना। और वैसे भी गांजा तो बैन है, कहीं पर मिलता ही नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।